Hello and a very warm welcome to interesting मसालेदार and spicy episode of Starry Secrets, जहां हम बहुत सारे Gen Z, glamour, gossip से related बातें कर रहे हैं. Welcoming Samarth Jurel, the Gen Z sensation, someone with unwavering riz and hypnotic eyes. तो अब उनकी आंखों के राज तो पता करने ही पड़ेंगे. There's so much more that we need to know about him. His journey from being a cricketer to an established and most loved actor. Someone who has made way to people's heart through his amazing show Maitri. So let's unveil some interesting secrets with me on Starry Secrets, powered by WinMatch. Don't just play the game, change the game. थैंक यू सो मच इशिका, और आप बहुत 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 ज़्यादा क्यूट हो. थैंक यू सो मच. वेल, इसी क्यूटनेस के पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स अनवील करने की इच्छा है. एंड विद दिस आई थिंक, अब क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में तो काफ़ी आपकी हिप्नोटिक आइज़ के बारे में कहा, सामने से और ज़्यादा हिप्नोटिक लगती हैं. आई ट्राई टू मैच द आई कलर ऑल दो. लेम जोक एनीवेज. नहीं, मैंने भी नोटिस किया. So sweet. So, with this, we are starting to unveil some specific, spicy and sizzling secrets about Samarth before he enters the Big Boss with Starry Secrets, powered by WinMatch. Ladies and gentlemen. So, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक गॉसिप राउंड, बिकॉज वी आर मोर अबाउट ग्लैमर, गॉसिप एंड जेन जी, एंड यू बीइंग द जेन जी सेंसेशन, लेट्स हियर मोर अबाउट यू. मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं, अफवाहें हैं या सच, वो तो आप बताएं. इंदौर से आया हुआ एक यंग रैविशिंग लड़का जिसने सोचा कि क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए मुंबई आए, एंड उसके बाद इच्छा हुई एक्टर बनने की. इच्छा इंदौर में ही हो गई थी मेरी. बचपन से जब मैं टीवी देखता था, मतलब कोई ऐड देखता था या कोई भी हीरो को देखता, तो वो अंदर से हीरोइज्म आता था. एंड ग्वालियर में मेरी बुआ रहती थी, तो हमारे पड़ोसी थे कार्तिक आर्यन. तो अब वो जब ऊपर इधर आए, जर्नी गई यार, ये तो हम देखते थे, और जब तो एक कनेक्शन हुआ कि यार एमपी से कोई गया है, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करा. वो कॉन्फिडेंस एक बूस्ट करा कि यार कार्तिक भाई गए तो हम भी जा सकते हैं. तो इंदौर में ही पहले क्रिकेट खेलता था मैं. दैन मैंने डिसाइड किया कैसे भी करके बॉम्बे आ जाऊँ. तो एक्टिंग का पहले ही था, यहाँ पे आके फिर ऑडिशन दिए. बट एक किसी भी पॉइंट इन टाइम पर ऐसा नहीं लगा कि एक्टिंग में, हमने बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियाँ भी सुने हैं कि काफ़ी स्ट्रगल है. आप मुंबई बहुत लोग आ तो जाते हैं, उसके बाद काम ढूंढना एक टास्क हो जाता है. तो आप ऑल द वे अपना शहर बदल कर आए. यहाँ पर शायद ज़्यादा किसी को इतना जानते नहीं थे. नए सिरे से कनेक्शंस बनाना, नए सिरे से काम ढूंढना, उस चैलेंज के बारे में कुछ हेजिटेशन नहीं हुआ कभी? नहीं, मैं ऐसा नहीं था कि झोला लेके निकल जाता था रोज़ ऑडिशन देने. वो सिस्टम मुझे नहीं पसंद. और मैं हमेशा से फोकस मोर ऑन द प्रोसेस, लेस ऑन द रिजल्ट्स. प्रोसेस सही होगी तो आपका रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे आपको. तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. इंस्टाग्राम पे कोऑर्डिनेटर्स मिल जाते थे, कास्टिंग मिल जाते थे, प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर इवन मिल जाते थे. तो मैं वो करता था जब कोई फाइनल डन होता था. बिकॉज आप ऐसे रैंडमली ऑडिशन के लिए नहीं निकल सकते कि यार आज मैं जाना है ऑडिशन, किस रोल के लिए, क्या कैरेक्टर के लिए, तुम्हारी शक्ल भी फिट हो रही है कि नहीं, एंड उसकी स्क्रिप्ट. जब तक मुझे प्रॉपर नहीं मिलता था कि भाई ये ब्रीफ है, मैं ऑडिशन के लिए कभी घर से नहीं निकला आज तक, कभी नहीं. ऐसा नहीं कि भाई इंट्रोडक्शन के लिए आ जाओ तुम, तो ये कभी नहीं होता है. या तो वो फिर अपनी भर रहे हैं, स्टोरेज में भर रहे हैं, या फिर ऐसे ही बुला रहे हैं मिलने के लिए. तो हमेशा से जब भी मुझे कोई ब्रीफ मिला है प्रॉपर ऑडिशन का कि भाई ऐसा लुक है, 20-22 साल का या 28 साल का है, तभी मैं गया हूँ. बट बहुत से लोगों को ये बात जानने में भी काफ़ी एक समय और एक एक्सपीरियंस लग जाता है. दैट व्हेन यू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स कि जो आपके अगेंस्ट में जा रही है, आपके फेवर में नहीं जा रही है, देन यू रियलाइज ओके दिस इज़ नॉट द राइट प्रोसेस. सो व्हेन वाज इट दैट यू क्रैक्ड कि ओके दिस इज़ द प्रोसेस और अ प्रोटोकॉल एंड आई नीड टू फॉलो इट दिस वे? ओके, सो एक एक्टर के लिए क्या प्रोसेस होती है, अब वो डिपेंड करता है आप किस जोन में रखते हो. आप किस एक्टर को देखते हो कि यार मुझे ऐसा बनना है. तो मैं ये देखता था मुझे डांस में अच्छा होना है, मुझे जिम्नास्टिक में अच्छा होना है, मुझे एक्टिंग में अच्छा होना है, मुझे फिजिक अच्छी बनानी है. तो छोटी छोटी 4-5 चीज़ें थी. तो मैं डांस क्लास जाता था, मैं जिम्नास्टिक क्लास जाता था, मैं जिम जाता था, मैं थिएटर क्लास जाता था. तो ये बेसिक चीज़ें मैंने चालू करी. ये सिलसिला इंदौर से ही चलता? नहीं, मुंबई आकर? बॉम्बे में. इंदौर में मैंने एक नॉर्मल बेसिक ऑडिशन बनाने के लिए एक क्लास ज्वाइन की थी 15 दिन के लिए, बस दैट्स इट. वो घर पे बता के, बिकॉज तब लॉकडाउन चल रहा था. तो मैंने 15 दिन के लिए की थी. बाकी बॉम्बे में आ गई, मीरा रोड में जाता था मैं. एंड वो क्लास ऐसी थी कि मैं खुद सिखाता था वो क्लास में. अब बताओ,
हम 12 एक्टर्स थे, तो हम एक दूसरे को कभी कोई आ गया सिखाने, इम्प्रॉम्प्ट कॉमेडी करते थे। राइट। इम्प्रॉम्प्ट कॉमेडी। सो जब वहाँ से, तो इज़ इट ऑल्सो ट्रू कि आपने घर वालों को ये बोला कि आप क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो और यहाँ आकर आपने अपना प्रोसेस चालू किया सीखने का? बिल्कुल, ये सही है। मैंने बोला था डैड को भी, महाराष्ट्र बोर्ड में शिफ्ट होना चाहता हूँ, बॉम्बे से खेलना चाहता हूँ। अरे उधर बड़ा बड़ा चढ़ा के मैंने बोल दिया कि बॉम्बे से खेलूँगा। येट मैं एमपी से बहुत अच्छा खेलता था, मतलब अगर मेरा एक्टिंग का ही लेवल है तो क्रिकेट का ही लेवल है जनरली। बट मुझे एक्टिंग करनी थी अंदर से। घर पे ही बोला था मैंने कि यार क्रिकेट खेलूँगा। 6 बजे सुबह क्रिकेट खेलने जाता था, 9-10 बजे फ्री होता था, MIG क्रिकेट क्लब बैंड्रा। राइट। फिर वहाँ से ही कभी कभी कितनी बार हुआ है कि वाइट ड्रेस में ही ऑडिशन देने चले गए, पर वो इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही थी, मेरी स्किन ऐसी कि टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती मुझे। 2 दिन सोऊंगा नहीं तो डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाएंगे, तो बॉडी पे रिएक्शन ज़्यादा हो रहा था मेरी, तो फिर मैंने बंद कर दिया। थिएटर्स ज्वाइन करने का क्यों सूझा? थिएटर मैंने बताया ना आपको, मैं इम्प्रॉम कॉमेडी करते थे। एक थिएटर, वो वाला थिएटर अलग होता है। राइट। आजकल इतना प्रेफरेंस थिएटर को लोग देते हैं, देना चाहिए भाई, गलत में मत ले लेना। बट एक इम्प्रॉम कॉमेडी कैसी होती है, इम्प्रॉम सीन्स होते हैं कि रैंडमली 2 लोग आए, सिचुएशन दी, अब उसको आपको करना है। वो आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करा। एक एक्टर है मेरा फ्रेंड है, नमन अरोरा, तो वो उसमें भी था। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की मूवी थी ना, कौन सी, बधाई नहीं, झुक झुक जियो, हाँ। तो उसमें स्टार्टिंग में आता है ना वो थोड़ा सा जो बोलता है कि तुम दोनों को क्या डिसाइड करना है। हाँ हाँ। तो वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि भाई एक्टिंग वगैरह थोड़ी कैसे करते हैं। कॉन्फिडेंस भी उसने दिया मुझे। कनेक्शंस इस इंडस्ट्री में, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। हाउ डिड यू मेक योर वे थ्रू कनेक्शंस? मीडिया इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, इफ़ यू नीड टू गेट गुड रोल्स, यू नीड टू हैव गुड कनेक्शंस। देखो मुझे ना ऐसे कनेक्शन बनाना सच में नहीं आता है। कोई मुझे बोलता है ना कि भाई चलो अपन बैठते हैं, कैफ़े पे बैठते हैं या फिर खाना खाने चलते हैं या ऐसे, तो मुझे रीज़न पता होना चाहिए कि भाई इस काम के लिए जा रहे हैं, वरना मैं बिल्कुल नहीं मिलता। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल जेन ज़ी अप्रोच। मैं बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो चले जाते हैं, उनका मेन मोटिव ही होता है, जैसा आपने बोला कि कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओ। नहीं, प्रोसेस में रहो, प्रोसेस में रहो। ऑब्वियसली जो मिलते जा रहा है आप अच्छे से बिहेव करो, बताओ। 80% ऐसा होता है, आप बिहेवियर देख के इंसान के साथ काम करते हो, होता है ऐसा ऑफ कोर्स। वेरी ट्रू। नाउ राइट आफ्टर डूइंग सुपर सक्सेसफुल शो, अब आपकी एंट्री हो रही है बिग बॉस के अंदर। सो समर्थ नेम ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस हिंदी वर्ड कॉल्ड सामर्थ्य, विच इज़ करेज। बिग बॉस के अंदर इसकी भरपूर मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सामर्थ्य, करेज की। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ योर अप्रोच गोइंग टू बी लाइक? कि अगर कोई किस्सा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, तो that tussle wala is your attitude, that's your way of dealing with things, or like just smile through it, let it go and then chill out, that's what? मेरा ना मतलब एक तरीके का अप्रोच नहीं रहता है। हर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी मेरी कोई तारीफ कर देता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसा गुरुजी टाइप बिहेव करने लग जाता हूँ कि यार कोई बात नहीं, हो गया ना झगड़ा, ऐसा। ऑब्वियसली यंग को इसीलिए हो सकता है या बट हर सिचुएशन में डिफरेंटली, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इजीली सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ। बट वो तो जगह ही ऐसी जहाँ गुस्सा तो दिलाया जाता है, खास करके प्रोवोक किया जाता है आपको। सो इन दैट सिचुएशन, मतलब दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि आपका एक अप्रोच कैसा है? लाइक यू आर दैट अग्रेसिव पर्सन के अगर भिड़ने आओगे तो भिड़ेंगे? हाँ, थोड़ा सा मैं मुंह से बोलने वाला ज़्यादा हूँ और वहाँ पे वही लोग चाहिए। और मैं ऐसा हूँ ना, थोड़ा मुझे उंगली करना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल ये कुछ चल रहा है, अब उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं फिर भी उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ जगह बना लूँगा, मतलब कुछ भी बहाना लेके घुस जाऊँगा। और एंड में जब वो चीज़ ख़त्म होगी तो मेन नाम भाई आएगा, किसने किया, अच्छा उसने, ऐसा हो जाता है। बट दिस ऑल्सो कॉल्स फॉर द वीकेंड कवार थिंग, एंड देन फिर जब सबकी पोल पट्टियाँ फिर खुलती हैं उस समय पे, तो देन इट्स लाइक दैट्स दिस सलमान भाई देयर आउट। तो उसके लिए आप एक्साइटेड हो, नर्वस हो, एंशियस हो? अभी क्या है ना, जैसे पिछले 5-6 साल से सलमान सर का एक वैसा बन गया और कंटेस्टेंट्स के लिए कि अरे भाई वीकेंड के बारे में तो बैंड बजेगी। 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था कुछ, यार होता था कि अरे वीकेंड का हमारे मज़ा आएगा। अब ऐसा हो गया कि वो सलमान सर आएंगे बैंड बजाएंगे वाला सीन है। तो वो
अब वैसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं सब। हम भी सोचते हैं कि यार हमारी बैंड बजेगी, हमने क्या किया वीक में, बट उस चीज़ को ना कंटेस्टेंट को एक अलग वे में लेना चाहिए, क्योंकि वीकेंड का वार एक ऐसी चीज़ है जो आपने पूरा वीक किया है उसका आपको फीडबैक मिलेगा। अब सलमान सर डायरेक्टली नहीं बोल सकते आपको, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, ये कर लो, कि दूर रहो। तो वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली कोई बोलता नहीं, आपकी हेल्प ही करती है टीम। वीकेंड के वार पे टीम आपकी हेल्प ही करेगी, आपको बताएगी कि भाई कौन गलत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। पर आप तो समझ देखो, वीकेंड के वार पे जिन लोगों से बातचीत होगी समझ लो वो दिख रहे हैं, जिनसे नहीं हो रही वो नहीं दिख रहे। Very true. बहुत सारी चीज़ें हिंट मिलती है आपको वीकेंड के वार पे। मतलब वीकेंड का वार तो इतना ज़रूरी है कंटेस्टेंट्स के लिए। बट हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पर ना बहुत अच्छी एक मेमोरी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको खुद रिकलेक्ट करना पड़ता है, जैसे ही सलमान सर आते वीकेंड का वार पे, कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि यू नो थिंग्स आर गोइंग टू कम। हाँ, अरे तुमने वो बोला, फिर हम सोच रहे हैं अच्छा तब क्या किया मैंने, यार मैं तो गुस्से में भूल दिया कुछ भी। ऐसा होता होगा कि यार मंडे को आपने किया, फिर आपको एकदम हफ्ते के एंड में पूछ रहे हैं कि यार तुमने वो कब किया। अरे सर मैंने, फिर आपको चुप ही रहना पड़ेगा। आपको ना तो याद है आपने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, सर तो देख के आ रहे हैं क्लिप्स। सो एल्विश के साथ में एक चीज़ और ये हुई थी कि एक मिथ टूटा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भी जीत सकती है, तो जीतने का हुनर है तो यू कैन डेफिनेटली विन। यहाँ पर जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, दे ऑब्वियसली दे हैव सर्टेन एज ऑफ द एंटायर गेम, वो एक समझ चुके हैं, वो होमसिक वाली फीलिंग के लिए कंफर्टेबल हो चुके हैं, सेटल हो गए हैं पूरे तरीके से। सो आपको वो एक एज बिल्ड करनी पड़ेगी बाय द टाइम यू गेट इनटू द हाउस एंड एवरीथिंग। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू मेंटली टू यू नो टैकल देम, क्योंकि हैं धुरंधर भी हैं वहाँ पर अभी जो करंट। यू टॉक अबाउट अर्जुन, टॉक अबाउट मुनावर, ही इज डूइंग ग्रेट आउटसाइड। कुछ नहीं रहा है, वो बोलता है बस। एक बार बोला उसने कि अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, तो कब होगे बेटा, अगली सीज़न। एक बार बोलता कि अभी जब आएगा ना गुस्सा तब मैं बताऊंगा, तब फटेगा ना मियाँ भाई क्या बोला था। तो अभी तक तुम करे नहीं हो, तुम बस बोल वचन दे रहे हो, वो शायरी उससे नहीं जीतोगे आप। उल्टा आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके लिए मुशायरा रेडी कर रहे हैं। ट्रू दैट। तो ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, नाम का खा रहा है, बट ठीक है, हो सकता है मैं अंदर जाके उससे दोस्त बन जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट अभी तक उसने कुछ किया नहीं है। आप जैसे बोल रहे धुरंधर हैं, अभी तक कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक हफ्ते में लोग सेटल ही हुए हैं, कोई भी नहीं है। मुझे लगा था पहले अंकिता हो सकती है, बट हो सकता है पति के सामने नहीं खुल पा रही इतना। सेम गोज फॉर ऐश्वर्या एज वेल, नील के सामने नहीं खुल पा रही है, जैसा कि हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा था। ऑल आउट देयर, बट वो अलग शो है, ऑन ऑफ जाता है कैमरा, ये 24 घंटा ही चलता रहता है। मेंटली आप उस चीज़ के लिए थोड़ा यूज टू भी हो जाते हो। सो दैट्स अमेजिंग। एंड इसी के साथ में आई थिंक हमारा गॉसिप वाला राउंड कंप्लीट होता है, एंड लेट्स स्टेप इनटू द नेक्स्ट राउंड। सो वी हैव अ चैलेंज सेगमेंट फॉर यू, जहाँ पर हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वेरी क्विक सवाल पूछेंगे। अगर आपने कोई सवाल डॉच किया, सो दैट कॉल्स फॉर पेनल्टी। पेनल्टी क्या है? वो सवाल के बाद पता चलेगी। चलो ठीक, एंड दैट पेनल्टी यू हैव टू डू। ठीक है, लेट्स सी, इट्स अ चैलेंज। अभी बिग बॉस में तो काफ़ी सारे खतरों से लड़ना है, खेलना है भैया। सो एक छोटा सा ट्रेलर हो जाए इसी के साथ में। Ladies and gentlemen, सो समर्थ, जैसे आपने गॉसिप राउंड को इतना इंटरेस्टिंग बनाया, आई होप चैलेंज राउंड को आप और सुपर इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी। तो चैलेंज राउंड के कुछ छोटे से कायदे हैं, वो मैं आपको बता दूं। यू कैन टेक योर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने सवाल को डॉज किया तो दैट कॉल्स फॉर अ पेनल्टी। तो पेनल्टी आप बाद में बताएंगे? हाँ जी। चलो ठीक है, कूल। सो शुरू करें? बिल्कुल। So here we go for Win Match presents challenge round for Starry Secrets with Samarth. And Ishika. Awesome. So here is the first question for you. If you had to choose between Shrenu Parekh and Anjali Arora as your on-screen partner for life, who would you pick? 100% श्रेनु पारेख, बिकॉज मैंने कुछ ही पलों में उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। हालांकि मुझे थोड़ी एज में बड़ी हैं, मतलब मैं छोटा था दादी के साथ सीरियल देखता था, बताओ। अब उनके साथ काम कर लिया मैंने, तो वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलता था अरे ये तो संतूर कैड वाली लड़की है। तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खूबसूरत भी है और नेचर भी अच्छा है उनका, बहुत अच्छी है। पहली मुलाकात याद है आपको श्रेनु पारेख के साथ जब ऑन सेट मिले थे, तो व्हाट वाज इट लाइक? फिल्म सिटी में खंडाला घाट पे रोल मारना था,
हक करके, और मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। फिर जब बातों बातों में एज पता चल गई, मैंने 15 साल बड़ी है, मैंने बोला यार, फिर मैं और घबराने लग गया, दिख नहीं रही है 15 साल बड़ी है। फिर धीरे धीरे ना मैंने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो बोलती मेरा भी फियांसे दिसंबर में शादी है, तो मैं तो खुला हो गया, यार ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बोली बढ़िया अपन करते हैं हग वग, सीन तो पहले ही सीन था कि हग करके रोल करके खंडाला घाट पे गिरने का है। मैं कंफर्टेबल हो गया, इजीली कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी है, शी इज वेरी स्वीट। बहुत अच्छी डायरेक्टर बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो, बहुत अच्छी। अदर देन एक्टिंग एंड अदर देन क्रिकेट, आपको कोई ऐसे लाइक इंटरेस्ट हैं, लाइक गेटिंग इनटू डायरेक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग या पोएट्रीज और एनीथिंग? मुझे नहीं, मेरे को ऐसे रेंट पे दे दूंगा मैं घर भर, ऐसे बहुत पैसा है। बिजनेस? नहीं नहीं नहीं, रेंट पे फ्लैट खरीद के जो इंदौर से मेरे भाई बहन आएंगे उनको रेंट पे घर दे दूंगा। बहुत इधर घर नहीं मिलता है इजीली, कितना भी पैसा नहीं मिलेगा आसान से, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मुंबई है मेरी जान। हाँ, नहीं मिलेगा। फैशन सेंस आपको किसका कमाल का लगता है? शाहिद कपूर कमाल का है। अभी मैं बिग बॉस के लिए देख रहा था थोड़े बहुत आउटफिट, तो बार बार उसी के आ रहे थे, मज़ा आ रहा था देख के। पतले लेग्स है ना उसके, तो लेग्स में ऊपर से पैंट एकदम पतली पतली एकदम स्लिम चालू होती है, नीचे जाके बूट कट हो जाती है, तो मुझे वो फैशन बहुत पसंद है। इतना गहरे में कौन ऑब्जर्व करता हाँ, कि एकदम चिपकी चिपकी और नीचे आके बूट कट हो गई, वो बहुत पसंद है मुझे। है? नाइस। और किसका थोड़ा रेट्रो। बिल्कुल पसंद नहीं आता है? हाँ, बिल्कुल पसंद आने वाला तो ऐसा नहीं है, ओके है सबका, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। कभी कभी मुझे मेरा लगता है कि यार ये ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया, मैं थोड़ा वियर्ड पहन लेता हूँ। हालांकि फ़ोटोज़ अभी तक मैंने डाले नहीं सोशल मीडिया पे, एक अभी पोस्ट डाली, आप देखना, थोड़ा अलग पहना है मैंने। क्योंकि अभी तक तो जितने भी देखे हैं, नहीं, you've अभी always कल ही डाली, आप very देखना, well dressed. कल ही डाली, थोड़ा देखना उसमें। मैंने ना वो पहना है, एक अपर पहना है फंकी सा, और वैसे ही लोअर पहनी है, और ऐसा लेटा हुआ हूँ। But that's also a Gen Z style. Okay. Spill the beans. Who's the director that's been on your wish list forever and why? संजय लीला भंसाली भाई साहब, क्योंकि मैंने रामलीला देखी थी ना, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा सा अलग टाइप की डायरेक्टर है, बट जब मैंने रामलीला देखी और रणवीर सिंह की एंट्री देखी, तो मुझे लगा यार एंट्री तो भाई साहब ऐसी चाहिए। इमेजिन करिए अगर आपको उनकी तरफ से एक ऑफर आता है, बट इंस्टेड ऑफ अ मेन लीड हीरो अगर आपको विलन का रोल आता है, वुड यू बी विलिंग टू डू दैट? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके जहन में बैठ चुका है संजय लीला भंसाली के फिल्म्स में से, विलन का, जो यू लाइक ओके विलन का ये मिला तो आई विल स्मैश इट? विलन का तो नहीं, बट मुझे जो सलमान वाली मूवी कौन सी थी, ये हम दिल दे चुके थे, अब उसमें विलन कोई था नहीं, बट मुझे अजय देवगन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। सलमान का नहीं, अजय देवगन का, छोटा अलग एकदम से आया, डल पर्सनालिटी, और अच्छा लगा जिस तरीके से उसने निभाया, अच्छा लगा मुझे। वो विलन तो नहीं था बट अच्छा था। हीरो ही था, हीरो ही था। मूवी में ऐश्वर्या ले गया तो हीरो हो गया। ऐश्वर्या ले गया, और क्या 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 बोलोगे अब। Awesome. Share a crazy rumor or gossip that you have heard about yourself in the industry. मेरे बारे में? जी। मेरे बारे में तो हाँ है। मैं ना उडारिया में गया था, तो मुझे 5 दिन बिठा के रखा था, लुक टेस्ट हो रहे थे रोज़, तो मैं फ्रस्ट्रेट होके भाग गया। चंडीगढ़ में गया था मैं, फिर वहाँ से मैं भाग गया गोवा रियलिटी शो के लिए। पहले मुझे आया था अप्रोच स्टार्टिंग से, बट मैंने नहीं, फिर उन्होंने कुछ बातचीत हुई तो बोले चलो ठीक है अब आप चले जाओ, वाइल्ड कार्ड। तो मैं 5 दिन के लिए वहाँ चले गया था। तो मेरा ऐसा हो गया था कि भाई ये ड्रग्स करता है। क्यों? क्योंकि मुझे साइनस, अभी भी मैं कर रहा हूँ ये, तो मुझे साइनस है और थोड़ी छींक वीक भी आती है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। हाई फाई, वी आर द सेम बोट। तो अरे मेरा एलर्जी टेस्ट हुआ था, 100 नीडल इधर लगे थे, 100 नीडल इधर लगे थे। फिर उसके बाद वो सब करके एक मेरा एलर्जी ड्रग बना, वैक्सीन। अब उसको हर संडे लेना होता है। बताओ। तो बिना टेस्ट के ये तो पता चल गया कि दस्त से एलर्जी है, बट ठीक है अब झेल। बहुत सारी चीज़ों से मैं बताऊंगा नहीं, कोई पता चला हमारा दुश्मन निकले, यूज़ कर लेगा। सही बात है, ये भी ठीक। विच बॉलीवुड एक्टर अकॉर्डिंग टू यू इज इन अ डायर नीड ऑफ अ मेक ओवर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज वो उसका लेवल यहाँ है, वो रहता यहाँ है जेन्युइनली। मेरे पापा ने जब उसको पहली बार देखा था ना, बोला था, दो एक्टर को ही बोला पापा ने, एक रणबीर कपूर है, एक सिद्धार्थ मल्होत्रा, की ये लंबी रेस का घोड़ा है, बट वो घोड़ा दौड़ ही नहीं रहा है। ऐसे ऐसे एक्टर बहुत अच्छे होते हैं कि भाई सब कुछ है, हाइट भी है, गोरा भी है, बाल भी अच्छे हैं, सब कुछ है, एक्टिंग भी थोड़ी थोड़ी है, बट वैसा मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो। अब फिल्मों की चॉइस गलत होगी, हो सकता है, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा में। वो मैं तो बोलूँगा वो बहुत आगे जा सकता है अगर रहा तो, सही चला तो ट्रैक। वो है, ज़रूरत है उसको थोड़ा कुछ चेंज की, कुछ या तो नज़रिया बदले, या तो पैटर्न बदले, या तो आसपास के लोग बदले। Very true. Okay. Any embarrassing fan moment? एम्बैरसिंग कहीं तो पेनल्टी का मौका थी तो अभी कितने लिखे? लिखिए तो कई सारे, जब तक पेनल्टी नहीं आएगी मैं बोलते जाऊंगी। अरे बाप रे, एम्बैरसिंग मेरे फैन हैं, मेरे फैन होंगे क्या? बहुत हैं, नजरें उठाकर देखिए, पूरी दुनिया जहान में भरे पड़े हैं। ये तो जेनजी सेंसेशन। एम्बैरसिंग तो ये कह लो कि मुझे ना एक ने फ़ैन आया, इंदौर में नया मॉल खुला है, नाम भूल गया मैं, बाईपास पे, फिनिक्स, सब इंदौर वाले इधर। तो वहाँ पे मैं गया बहुत टाइम बाद बॉम्बे से, तो वो बोलते उडारिया। अब उडारिया में ना मेरा बड़ा भाई भी था, रोहित पुरोहित, उसकी भी सेम आँखें। सॉरी भैया, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी भी सेम आँखें। तो मेरे को बोलते हाय आप उडारिया, मैंने बोला हाँ बढ़िया, हाँ देखा कि उडारिया सब फेमस इधर। फिर बोलते अद्वैत, तो अद्वैत उनका नाम था कैरेक्टर। तो मैंने बोला अरे इसको क्या बोलूँ अब मैं कि मैं निकलूँ, छोड़ो। और फिर अब पहले तो मम्मी पापा भाई सब ऐसे देख रहे कि हाँ अच्छा फ़ोटो खिंचा रहा है, फिर अद्वैत जैसे ही बोला तो हंसने लग गए। छोड़ो कोई बात नहीं। हर तरीके की एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली कुछ चेंज करने का सुपर पावर मिलता तो वो क्या एक चीज़ होती जो आप बदलना चाहते? चेंज मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है ना, कैसे बताऊँ मैं, कास्टिंग से लेके शूट तक का, मैं ये बदलना चाहता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, क्या है और क्या बदलना चाहते हैं? 90% ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन हाउस का डिसीजन होता है कि आप चेंज कर दो, हटा दो, बट मैं बहुत क्लियर, ये एक क्लियर चीज़ हो जाए। क्या होता है ना, कई बार एक्टर बेचारा बहुत दूर से आता है या कोई चीज़ सेक्रीफाइस करके आता है और एंड में जाके बदल गए भैया, और उनको क्लियर भी नहीं किया जाता है। तो ये मैं इंडस्ट्री की नहीं बोलूँगा, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। क्या कोई भी जेंडर, जगह, लोकेशन, इंसान कह लो, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह, इंडस्ट्री गलत नहीं होती है, कुछ लोग गलत होते हैं, उनकी वजह से बदनाम है। हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली सही या गलत प्ले अराउंड करते हैं। हाँ, और होता क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी के नाम पे आपको बोला जाता है कि अरे यार तेरे को ना फलाना ढिमके ने बुलाया है, अब हम उसका नाम लेके चले आते हैं। अब जब मना करने की बारी आती है तो वो उसका नाम नहीं लेते, फिर कोई और हो जाता है कि क्रिएटिव कॉल है, यू नॉट वर्किंग, ऐसा। अभी आप छोटे हो, थोड़े ऐसे दिख रहे हो, तो बुलाया क्यों बे? Who is the most overrated actor in the industry in your opinion? ओवररेटेड टेलीविजन या मतलब ऐसे मूवीज को, कौन? तो ना मैं एक बता दो। ओवररेटेड तो कोई भी नहीं है, मतलब डॉज करोगे तो दैट विल कॉल फॉर अ पेनल्टी। ठीक है कर लो पेनल्टी यार, इसमें क्या बोलूँ मैं। सो एक गॉसिप तो मैंने ये भी सुना दैट यू आर अ बिग शाहरुख खान फैन। हाँ, तो फिर कुछ इसी से रिलेटेड हो जाए। सो द पेनल्टी इज, यहाँ चलेगा टाइमर और 60 सेकेंड्स में आपको एज मैनी शाहरुख खान मूवीज जितनी आपको याद हो उतनी आपको बोलनी है कंटिन्यूटी में, अरे बाप रे, रुकना नहीं है। हाँ अब याद आती जाएगी तो भूलती जाऊँगा जितनी। रुके तो अगली पेनल्टी। ठीक है, ओके, तो 10 सेकंड है। 60। अरे बाप रे, ओके, तो मैं ऐसे बोल जाऊँगा, दिल वाले दुल्हनिया, तो इतने में 10 सेकंड हो गए। फिर नेक्स्ट पे चलो। ओके, सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 3, 2, 1 स्टार्ट। डर, बाजीगर, डॉन 1, डॉन 2, जवान,
और डंकी, जब हैरी मेट सीजल, और ज़ीरो, Okay. और पठान, Okay. एंड अटके. This calls for another penalty. Okay. एक्चुअली क्या वही बहुत ज़्यादा मूवीज़ करी है उन्होंने, तो इसे एकदम से याद नहीं आया. फैन यही होता है. की मूवीज यार. अभी आप एकदम से बोल दोगे कि फॉर एग्जांपल अभी आप उदय चोपड़ा का नाम लोगे तो मैं बोल दूंगा डायरेक्ट कि धूम 1, धूम 2, धूम 3. अब ये फ़ैन अलग होता है. अभी इतनी मूवीज़ कर ली है उन्होंने, याद ही नहीं है. ये होता है फ़ैन. बट खैर आपके आइडल ने आपको एक और पेनल्टी का खिताब तो दिलवा ही दिया है. सो एज मच एज आई अंडरस्टैंड आपको, बट मैं आपकी मधुर मीठी मिश्री जैसी आवाज़ में कुछ एक गाना 90s का सुनना चाहूँगी. अब जो रुक गए बीच में, तो फिर शानुदा का आपने जिक्र किया, तो शानुदा की आवाज़ में ही कोई. ठीक है. अब ये गाना सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता. मैं ट्राई करूँगा उन्हीं की आवाज़ में गाने का. क्या बात है. मेरे को बिल्कुल 1% नहीं मैच करेगा. चलो कोशिश करते हैं हम. तो थोड़ा ना वो नाक बंद करके गाते हैं ऐसा, मतलब तू मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू, मेरी सारी दास्तानों का जवाब तू, हे ऐसा थोड़ा इस टाइप का है उनका, नाक बंद करके. मेरे को बिल्कुल नहीं आता भाई कॉमेडी. हम मिमिक वगैरह बिल्कुल नहीं करते. बाकी एक बार ना मैं गाड़ी में, मम्मी बैठी थी आगे, पापा बैठे थे, और मैंने गाना गाया वो, मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला. तो मेरे को एक बार बोल दिया कि अरे ये तो वैसे ही गा रहा है, वैसे ही गा रहा है. तो मैं चढ़ गया. अच्छा, फिर मैं उसी चीज़ को रिपीट करने लगे. मेरी आदत है, कोई तारीफ़ कर देता है ना तो चढ़ जाता हूँ. अब हो सकता है तो अंदर जाके दिक्कत आ सकती है भाई, मजे ले ले कोई हमारे. आई एम श्योर यू विल हैंडल. लेट्स सी. कोई ना, हो जाएगा. तो इसी के साथ हमारा चैलेंज राउंड खत्म होता है. बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर बीइंग सच ए स्पोर्ट. अब क्योंकि एक आदत डाल दी आपने, चैलेंज राउंड इतना बढ़िया किया, तो एक क्विक रैपिड फायर हो जाए. बिल्कुल. जिप जैप ज़ूप स्पीड में. मैं रैपिड फायर में थोड़ा सा कच्चा हूँ, तेज बोलने में, फिर भी कर लेते हैं अपन. इतने सारे जो भी राउंड से ही जस्ट स्मैश्ड इट. हाँ. ये बोलते ऐसे हैं कि मेरे को लग रहा है पता नहीं अरे करूँगा, हाँ, एंड अभी देन देखना ही ना. जस्ट कीप्स ऑन स्मैशिंग. I'll try my best. Alright, let's see. So, Win Match presents Starry Secrets brings to you this amazing rapid fire round. Zip zap zoop. Okay. Ladies and gentlemen, So, since you've been into cricket, the first question comes: who's your favorite player from Indian cricket team in the World Cup 2023? सॉरी, देखो अभी हमने पहले जवाब दे दिया. वर्ल्ड कप 23. वर्ल्ड कप 2023 विराट कोहली. Okay. Predict the top scorer of the tournament. श्रेयस अय्यर. Which team do you think has the strongest bowling attack? ऑस्ट्रेलिया. Your pick for the dark horse for the World Cup. सॉरी. Who do you think is doing great in World Cup? Which you think is possibly can be the winner? इंडिविजुअल. अच्छा, ऐसा टीम वाइज. Yeah. इंडिया. Okay. Name one Bollywood actor you'd love to see playing cricket. आमिर खान. Okay. अगर अगर कोई सचिन की बायोपिक में. और अगर कोई क्रिकेटर की बायोपिक बनी तो आप किस में एक्ट करना चाहेंगे, किस क्रिकेटर की बायोपिक? अब मेरी प्रॉब्लम है, मैं लेफ्टी हूँ. अब लेफ्टी लोग ही बचे के, शिखर धवन, युवराज हो गया, ये सब. वो मेरी शक्ल है इतनी अच्छी है तो कैसे करूँगा. युवराज के साथ मैच कर सकते हो. युवराज के साथ All the producers out there, take a look. बिल्कुल तैयार हूँ भाई. हम 6 फुट के नहीं, बाकी एक बात बता दें. वो बन जाएंगे. Okay. What's that one thing cricket and acting have common in you? विमेंस. Okay. Share your favorite cricket memory. बचपन में मोहम्मद कैफ की बॉल पर मैंने छक्का मारा था. Okay. जेन्युइनली सच में मारा था. Oh. टेनिस बॉल से पर. और मैं छोटा था पर. फोटो भी दिखाऊंगा, मैं डालूंगा अभी सोशल मीडिया पे, देखना आप. We'll show it to you. Okay. Very quickly, chai or coffee? कॉफी. Mountains. Cold Or, okay. Mountains or beaches? माउंटेन्स. Maitri or Udariam? उडारिया. Pizza or burger? दोनों से एलर्जी है. Zomato or Zomato? ये क्या था. So कुछ लोग Zomato को Zomato कहते हैं, कुछ लोग अच्छा, Zomato ये कहते बोलो हैं. ना. मैं तो स्विगी.
जोमेटो ऐप ही नहीं मेरे पास। कॉमेडी और ड्रामा, कॉमेडी डिफिकल्ट है। इनविजिबिलिटी और टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल। Okay. What's the most lit thing about being a Gen Z actor? मैकेनिकल एक्टर है ऐसे बोलते हैं। सीखा नहीं Okay. है, थिएटर करने का शौक नहीं, Okay. टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। Okay. What's your favorite Gen Z slang word that you frequently use? बेंच स्टोक्स। Okay. Have you ever ghosted somebody? भाई को करा है? घर पे रहता है। कोई इंटरेस्टिंग नाम बताओ। इंटरेस्टिंग नाम क्या, मतलब आप सुनना क्या चाहते हो ये बता दो। भाई बहन वाले नहीं, किस्से तो अगर ठीक है, इंटरेस्टिंग but मतलब आप बोल रहे हो तो आपने कुछ तो सुना होगा कहीं, तो तभी आप बोल रहे हो ऐसा कुछ। कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकती है या अभी नहीं, स्पेशल है ऐसे नहीं तो- है, आई डोंट नो। अभी कुछ स्पेशल रहा ही नहीं तो क्या बताएं। कितने समय से स्पेशल नहीं रहा है? एक हफ्ते से। ओके। जेन ज़ी ट्रेंड जो आपके बिल्कुल समझ नहीं आता। बिल्कुल समझ में नहीं आता। देखो अब इसमें रैपिड फायर में रहेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं, ऐसा जो ट्रेंड आता है वो मैं भली ना पहनूं, बट ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा मुझे। आई विश मैं ऐसे पेनल्टी दे सकती, बट एनीवेज अभी आपकी गायकी का तो हमने टैलेंट देखा, और कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट है आपका जो एक टैलेंट है और मैं चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड में, अगर कोई करके बता दे तो हम सुनना अभी- तो चाहेंगे? सुनना नहीं, देखना चाहोगे। बिल्कुल। और कोई कर, ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत कॉमन है, ये क्या है, अच्छा, बट आप ट्राई कर लो। अभी ये गाल है मेरा, अभी मैं इसको हिला सकता हूँ, बट सिर्फ एक गाल को हिला सकता हूँ। अब इसमें भी वेरिएशन है, ये कोई नहीं कर सकता। ट्राई करके देख लो। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। देख लो आप ट्राई करके, मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैंने माना। हाँ कोई नहीं कर सकता। ओके, सो इसी के साथ ये रैपिड फायर राउंड चलो। बहुत रैपिडली कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये स्टारी सीक्रेट्स है, सितारों की हम बातें कर रहे हैं, तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट एडेड टू इट कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं, लाइक तो वो उनसे पूछेंगे आप। तो हम सितारों से पूछते हैं। अच्छा सितारों से, ठीक है। सो हियर कॉल्स फॉर अ टैरो रीडिंग सेशन बाय अग्नि प्रेडिक्शंस। अब इसके बारे में तो पहले एक बार जब आप एक्सपीरियंस करेंगे देन आई आस्क यू मोर अबाउट इट। चलो, बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिल्कुल, आप ये तो एक्सपीरियंस मैंने करना बस चाहेंगे? देखा, ये वीडियोस में पहली बार करने जा रहा हूँ, मजा आएगा। Absolutely. So let's get on to that. चलो। Ladies and gentlemen, So, Samarth, here is one of the most interesting segment of our show. क्योंकि सितारे भी हमारे बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं. Predictions is something which is one of, I think, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया, क्योंकि अगर आपको पता होता है समथिंग गुड और व्हाटएवर इज हैपनिंग, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. सो इसी के साथ में वी आर इनटू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज विन मैच प्रेजेंट्स what stars say about the star, the Gen Z star. So इस particular segment में we have a tarot expert with us who has over 30 years plus का experience into astrology, vastu consultancy, numerology, you name it, and she's the master of it. Hello. So हेलो, हर हर महादेव। अरे महादेव। सो डॉक्टर प्रांजल शर्मा से हम जानेंगे आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि सितारे इनके बारे में क्या कहते हैं. फॉर श्योर। सो शुरू करें. बिल्कुल। Samantha, I want you to keep your left hand on the cards. Okay, left hand on the Yeah. cards. Okay. That's it. Yeah. तो पहले कुछ उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ बताइए, शायद यहाँ से भी कोई सीक्रेट्स निकल आए. अच्छा, okay. So with this permission, we have to remove the secrets. Okay, yeah. चलो, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ. So, Okay. Samat, pull out one card with your left hand. okay, this one. Yeah. Okay, he is very famous in women. आसपास बहुत सारी फीमेल एनर्जीज इनको बहुत अट्रैक्ट, लाइक मे बी कि वो भी अट्रैक्ट हो रही है, प्लस
He's having a very soft corner for females. That is the secret. Yeah. Is that so? अब वो तो वुमेन ही बताएंगी मतलब क्या है। Yeah. तो So लगता that है is the देख के important कि- part of it. Yeah. ऐसी आंखें वाले ना थोड़े लड़कियां बोलती कि यार थोड़ा कमीना है, बट फिर जब बातचीत करती है ना तब बोलता है कि अरे नहीं दिल का साफ है। Yes. So all the females out here, make some noise for Samar. लड़के ही कर लो। Okay. अब आपके कोई ऐसे particular questions जिस पर आप tarot guidance expect यस करें? यस सिंस मैं अभी भी 17 बिग बॉस 17 में जा रहा हूँ, Yes. तो मेरे लिए क्या गाइडेंस है? Guidance. हाँ। Actually, very positive cards for you. Okay. Okay. So you have to be guidance तो ये होगा कि आपको ना जैसे आप हो ना अपने आप को आप राजा समझते हो, आपको वहाँ पे भी अपने आप को राजा ही समझना है, बिकॉज तभी आप वहाँ पे रूल कर पाओगे. एंड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड सन कमिंग फॉर यू, लाइक देयर आर ब्राइट चांसेस ऑफ विनिंग. Oh. Okay, so now only two things. One, the very first thing is that आपको ना अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि इसका शायद उल्टा फ़ायदा वो लोग उठा पाएँ सामने वाला आपका. और दूसरी चीज़ है आपको बहुत ही आपके नाम में जैसे है ना कि बहुत सारा सामर्थ्य है, तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ सकती है, लेकिन यू शुड बी द वन टू चूज़ कि आपके लिए क्या अच्छा है. तो वहाँ पे भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा स्टेप अच्छा रहेगा, किस वक्त मुझे चुप बैठना है और किस वक्त मुझे अपने को डिफेंड करना है. दैट शुड बी द राइट, दैट एवरीथिंग शुड बी इन द राइट टाइम. ओके, सो आई विल से वेरी गुड कार्ड्स एंड सच्ची दिल से ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने कहा कि जब गुस्सा आ जाता है सडनली, तो इज देयर एनीथिंग दैट ही कैन डू एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम, जो कोई ऐसा सजेशन टू काम हिमसेल्फ डाउन उस समय पर, एनी रेमेडी और एनीथिंग? जनरली मेरा गुस्सा लेवल के पार है, मैं शो नहीं करता, बट एक होता है गुस्सा लाउड होना, चिल्लाना, सामान तोड़ना, मेरा वैसा गुस्सा नहीं है. ओके. किसी को तो वैसे उस वे में नहीं है, मतलब किसी को असॉल्ट नहीं करना, बट गुस्सा नेक्स्ट लेवल है, फिर वो प्लानिंग से सब होता है. हाँ, यस. सो मैं आपसे कहूँगी कि वो प्लानिंग है ना वो बाद में करना, वहाँ पे शांत हो जाना. तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आप अपने आप को 2 स्टेप, जहाँ पे भी आप खड़े हो ना वहाँ से आप 2 स्टेप पीछे हो जाना. आपको रियलाइज़ होगा कि अब मुझे चुप बैठ जाना. Consciously. ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक हिंट देगा कि आपको यहाँ चुप हो जाना है. जस्ट कीप दैट कि मुझे 2 स्टेप्स पीछे हटना है, बिकॉज आपका जो एम है ना वो जीतना है अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स. और आपकी वो स्टार्स में भी दिख रहा है. ओनली द थिंग विच कैन पुल यू बैक इज योर एंगर. दैट्स इट. ओके, ये हो सकता है. सो आई विल मेक श्योर एंगर You पे have to थोड़ा. make sure, yeah, because lots of potential. Yeah. थैंक यू. सो एक और सवाल था मेरा, जी. लव लाइफ के बारे में मैं बहुत जानना चाह रहा था, मतलब Okay. कैसा क्या अभी, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा हो चुका है, हिल चुका है थोड़ा सा. Okay. लव लाइफ मीन्स आपके आसपास तो जो पहले ही निकला है, लड़कियां तो बहुत सारी हैं, आप चूज नहीं कर पा रहे हो. नहीं, मैं सुंदरता पे नहीं जाता कभी भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. मतलब कोई अच्छी लड़की भी होगी तो मिरर होगा तो मैं खुद को देखूंगा. ओके. तो मेरी वो प्रॉब्लम है. तो मैं चाहता हूँ जो दिल से साफ हो. और कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो भी? या कब मिलेंगे तो क्या. इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा ना कि होता है. लेट्स हियर इट फ्रॉम द मास्टर. बहुत जल्द मिलेगी. बहुत जल्द. यस, लाइक अ लाइफ पार्टनर जो आपके साथ में रहे. और मुझे क्यों लगता है पता नहीं, आपके पास्ट में से ही कहीं से कोई निकल कर आएगा. ओह यस, किसी से बहुत जेन्युइनली प्यार किया है. हाँ, तो शायद वहाँ से कुछ एनर्जीज वापस लौटे, कुछ समय वापस लौट सकती हैं, ऐसा कुछ है. रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं.
मैं ना इसको रिकन्सिलेशन नहीं बोलूँ क्योंकि ये लोग कभी दिल से अलग ही नहीं हुए हैं. इट इज़ जस्ट यू नो अ फेज़ के जहाँ पे दो लोग थोड़े से डिस्टेंस हो जाते हैं. सो वापस ये वापस आना भी आई थिंक सो गलत होगा. शायद मिलना दोबारा लिखा है एंड दैट कैन बी फॉर लाइफ. या मैं भी चाहता हूँ भैया कि ये हो जाए. Cool. Awesome. एक और क्वेश्चन है मेरा, इसी से इसी से रिलेटेड है. नहीं, लव लाइफ से तो नहीं है. ओके ज़्यादा जानना नहीं चाहता मैं लव लाइफ के बारे में, बिकॉज ठीक है. लेट तो इट ये ना जितना ढका हुआ रहेगा या जितना छुपा हुआ रहेगा ना, बिकॉज दिस इज वेरी प्योर. सो इफ दिस काइंड ऑफ गर्ल विच इज इन योर पास्ट इज कमिंग बैक, इट इज गुड फॉर यू. शी विल, मैं ये नहीं बोलूँगी शी विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ लक टू यू, बट शी विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पीसफुल एंड पीस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. वही तो चाहिए. Yes. बस और क्या. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. Yeah, he needs lots of grounding and that girl is having that. तो मुझे लगता है इनका सेपरेशन या इनका जो छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा जो बहुत बड़ा हो गया, वो बात वहीं से स्टार्ट हुई है. ग्राउंडिंग के ऊपर से ही स्टार्ट हुई है. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर. प्रॉमिस कि आप मुझसे पहले मिलवा रहे हो उसे. बिल्कुल, आप खुद ही देख लोगे अगर सब कुछ सही बैठता है तो. लेट्स सी. बैठेगा. सत्य वचन. हाँ, एक और. बचपन से थोड़ा सा मुझे ना मेडिकल इशू, मतलब बचपन में अस्थमा था एंड थोड़ा एलर्जीज वगैरह, तो मेडिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब हेल्थ इश्यूज wise रहेंगे या नहीं, बिकॉज वो रहे हैं अभी तक. मतलब बेटर हुआ हूँ मैं पहले से, बट नहीं, हेल्थ पे तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कैसा है ना, आपको थोड़े देखिए आप लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही कम सोना. हाँ जी, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. एंड मैं चाहूँगी कि आपको जब समय मिले ना, तो आप थोड़ा नेचर के पास जाइए. आप जितना नेचर के पास रहोगे ना, आपका इम्यून उतना अच्छा हो जाएगा. तो मैं इस चीज़ को बीमारी नहीं बोलूँगी, मैं आपको बोलूँगी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाओगे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. You are not that AC person. You are that pure air person. correct. तो आप जितना वहाँ रहोगे नेचर के बीच में, उतना आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. दिस इज जस्ट साइड इफेक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. करेक्ट. मुझे ना थोड़ा खुद पे बोलते हैं ना कि यार बॉडी जब तक प्रोसेस में नहीं जाती तब तक मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ. फॉर एग्जांपल अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, वो भी देसी खाना. मैं घर का खाना ही खा पाता. हाँ, आप माँ के हाथ का ही खाना खाइए, बहुत खुश रहेंगे. खुशी तभी खुश रहता हूँ राइट. चाहे वो मीठा हो या दाल बाटी हो, कुछ भी हो, घर का ही खाना. क्या बात है. Yeah, that's it. एक सवाल मेरे मन में है इनके लिए जी. When is that next big Bollywood film happening for him? अरे क्या बात है. In 2024 he is into a big film. Oh, क्या बात है. Yes. Some preparations are needed and you will have that hint. And yes, a very big film. क्या बात है. तैयारी शुरू कर लीजिए. Yes. He needs some kind of preparations for that. Any particular suggestions towards in which line or anything for him about it? I don't think so. He needs some suggestions. He should just work on his looks and physique. That's it. Because आधा तो इन्होंने जीत लिया है, आधा बाकी है वहाँ तक पहुँचने के लिए. आई थिंक एज के अकॉर्डिंग भी, अभी आई एम 22 ना, तो एज से भी थोड़ा वो फिजिकली उनको थोड़ा फिजिक पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. यस.
Work wise, Amazing. it is really good. Your next 2 to 2.5 years, what we can see in tarot, are really blessed for you in work terms. It's really good. Amazing. Yeah, that's it. Any final word from the tarot about the overall so we can guidance? have angel message for you. Of course, Okay, that lovely. you can do. I get so excited when the cards are spread. भले समझ में आए ना, but समझ it में feels तो very नहीं आ रहा है, but interesting. ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या खुल रहा है, अभी ये क्या खुल रहा है. And इसका interpretation becomes very interesting. अच्छा, एंजल कार्ड्स अलग है. Yes, messages from angels are different. Yeah. Interesting. Any topic where you need guidance? Anything for what I can remove the card for you? गाइडेंस एज एन मतलब करियर वाइज ही ना. Anything what you say. Just give me a आप अपने topic. एंजल से क्या जानना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में? So one Career message wise. I want to give you, that your family is very happy with your work and your aura, and they really love you, and they are also in terms that you should have very good career and everything. So they are really praying for that. अभी तो बहुत खुश है. Yes, they are really happy with you. So sweet. Yeah, that was automatically that message came. Now, any topic you need a message, or in general, I should give you a message. जनरली In general. टॉपिक में तो मेरा यही होगा करियर वाइज, बट Okay. स्टिल In आप ऑलरेडी दे चुके हो. सो Pull out one card with your left hand. Okay, are you a bit spiritual, थोड़ा बहुत. or you believe in that light? मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट नॉट पर्टिकुलरली कोई ऐसे. नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आप विश्वास तो रखते हो कि हाँ, एक हाँ, लाइट है, no, एक I एनर्जी believe, है. I believe. So just keep that belief. This light is going to take you in a very good place of fame and name. ओके. Yeah. So just believe in that light, in और that ऐसा energy. हुआ है कि मैंने बिलीव रखा है और कोई चीज़ ब्रेक की है तो वो चीज़ नहीं हुई है. हाँ, तो बिलीव रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. Interesting. So anything else that you would want to know from our tarot expert? Because अब तक में तो मुझे बड़ा मजा आया to हाँ, know मुझे भी so बहुत many मजा आया. things. Thank you so much, both of you. बस that's it. So amazing. So I want to give you a छोटा सा gift hamper Oh. as you're going to Big Boss. So this is a salt for cleansing. So whenever you feel low for yourself in Big Boss, just put a pinch of it in your bath water. Okay. And just have a bath, and things will sort of like whatever shower the से नहाए negative. तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिएगा और 5 मिनट रखने, बिकॉज इट विल क्लीन ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द, बिकॉज लॉट्स ऑफ एंगर इज ओवर देयर इन द ऑरा एंड एवरीथिंग. So it will help you to keep calm and everything. So can he do this on daily basis? He can do it on daily basis. Yes. Thank you so much. Most welcome. Thank you so much. Lovely. Thank you so much, Dr. Pranjal. Most It was welcome. so interesting. Anytime. Thank you so much. My pleasure. Thanks for inviting. Thank you. God bless you. तो समर्थ, हमें तो आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. आपको कैसा लगा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया. मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं सच बताऊं तो मैं खुद बोर नहीं होता हूँ. और इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन करने के लिए कोई सामने पर्सन मिल जाए तो फिर बात ही अलग है. जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया. नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं छोटे छोटे जवाब देने लग जाता हूँ कि हाँ ठीक है, नहीं किया, मन नहीं है, ये वो. बट मैंने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू. और इसी स्वीटनेस को बरकरार रखने के लिए आपको बिग बॉस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से. ऑल द वेरी बेस्ट. मे द यूनिवर्सल फोर्स बी इन सच अ वे कि आप ट्रॉफी लेकर ही बाहर आएँ. बिल्कुल. अब जब तक ये ट्रॉफी आपके हाथ में आए तब तक विन मैच की तरफ से ये एक छोटा सा हैम्पर फिल्ड विथ लव, अप्रिसिएशन एंड गुड विशेस फॉर यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विन मैच. बहुत अच्छा लगा. क्या बात है. मैं वैसे भी डाइट पे ही था तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल गए तो और मज़ा आ गया. And there's something special into it. It's a flavored raisin, just ओह, क्या बात. something exotic. So try कीजिएगा. I hope you like it. Thank you so much. It was a delight meeting you.
where crores of users are playing every day and winning real money. The most amazing thing with WinMatch is you start winning as soon as you register on WinMatch. यहाँ आप instant deposit करके 100% तक welcome bonus पा सकते हैं। 3000 से भी ज़्यादा live casino games such as roulette, baccarat, poker, blackjack, etc. Here you can place your bet on live sports such as cricket, football, and many more, which gives a better betting experience than any other sport exchange site, so that you can play big and win big. WinMatch has become one of the biggest and trusted gaming sites with its 24/7 customer support. Experience super fast withdrawals of cash only on India's #1 trusted online betting and gaming site. You can also get weekly losing bonus, क्योंकि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। बस इतना ही नहीं, you can refer to this to anyone and earn more cash. Experience the WinMatch website just like 1 crore plus active users from around the globe. At www.winmatch.com, you just don't play the game, you change the game.